हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा का क्वेश्चन बैंक से जो कि 2011 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में कुछ मदद करेगा। तो देखिए, लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स, ये क्वेश्चन इतिहास से हैं, किससे हैं, हिस्ट्री से हैं, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म बताना है। तो इसका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। वो भी कहाँ के? जर्मनी के डेसाऊ नामक गाँव में। कहाँ पे? जर्मनी के डेसाऊ में। तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन को याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, यानी जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ये बताइए। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो देखिए, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में क्वेश्चन कुछ बनता है। ये जलियांवाला हत्याकांड पंजाब के अमृतसर, वहाँ पे एक जल्ली नामक व्यक्ति का यह एक बाग था। जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है, जो कि जल्ली नामक व्यक्ति का यह जगह था। वहाँ पे बैसाख पूर्णिमा में, यानी 13 अप्रैल को जो बैसाख पूर्णिमा होता है, जो पर्व होता है, वही पर्व में ये मतलब चर्चा कर रहा था कि दो व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार ने क्यों पकड़ के लेके चला गया था। तो दो व्यक्ति को पकड़ लिया था। एक का नाम था सत्यपाल मलिक, दूसरे का नाम था किचनू, सत्यपाल किचनू। तो दोनों व्यक्ति को क्या कर लिया था? सत्यपाल मलिक और किचनू को पकड़ करके रौलेट एक्ट के तहत, जो कि 1919 ईस्वी में रौलेट एक्ट पारित हुआ था नहीं, रौलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहते हैं, बिना दलील का, बिना वकील का कानून भी उसको नाम दिया जाता है। तो उसी के तहत इन दोनों को पकड़ लिया था। तो इन्हीं दोनों का चर्चा हो रहा था कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग में जब हत्या मतलब चर्चा जो हो रहा था, तो इन दोनों को पकड़ लिया था, यही चर्चा हो रहा था। तो वहाँ पे अंग्रेज़ सरकार को किसी तरह भनक इसका लग गया। तो वहाँ से अंग्रेज़ सरकार आया और बोला लोगों को कि 1 मिनट के अंदर जल्दी से जितना आदमी को जहाँ जहाँ भागना है तो भाग जाइए, नहीं तो गोली स्टार्ट कर देंगे। तो जितना आदमी भागना था भागा, और 1 मिनट के अंदर जो भी नहीं भाग पाया, गोली उन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तो लगभग 1000 व्यक्ति मरे थे। जांच के अनुसार पता चलता था कितना व्यक्ति? 1000 आदमी मर चुके थे। तो याद रखिएगा, जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर आयोग ये बोलिए या हंटर कमेटी बोलिए। हंटर कमेटी के अनुसार पता चलता है कि 1000 आदमी मरे थे। कितना आदमी मरे थे? 1000 आदमी मरे थे। तो वही तुमसे आपसे पूछा कि यह क्वेश्चन मतलब जलियांवाला हत्याकांड हुआ कब था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, रविवार के दिन। कब हुआ था? रविवार के दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन में। तो 3 का ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लंदन में, लंदन कहाँ है? ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य रूप से कहता है प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू हुई थी? तो बताइए आप लोग को 1 मिनट का समय देते हैं, बताइए जल्दी से कि लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब मतलब लागू हुई थी। प्राथमिक वाला जो शिक्षा था अनिवार्य रूप से कब लागू हुई थी? तो चलिए, अब हम बता देते हैं। लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी 1870 में। कब हुआ था? सन 1870 में। इसी समय सेडोन का युद्ध भी हुआ था। कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध भी हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन। सेडोन का युद्ध भी कब हुआ था? 1870 में। और यहाँ देखिए ऑप्शन में 66 लिखा हुआ है, 1866। इस समय हुआ था सेडोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध। या सीडोन का पूछिए या सेडोवा का युद्ध पूछिए, तब क्या होगा आंसर? 1866।
शेरडाउन का युद्ध पूछेगा 1870। लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा लागू कब हुई? 1870। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? 4 का ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के किसने और कब किया था? कहता है कि भूमंडलीकरण जो शब्द था, यानी भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 ईस्वी के दशक में। कब हुई थी? 1990 ईस्वी के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछा कि भूमंडलीकरण नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था। ठीक है, अमेरिका के किसने और कब किया था? अमेरिका ने किया था, कब और किसने? तो जॉर्ज विलियमसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज विलियमसन ने। और कब किया था? 1890 में। तो ऊपर में अभी बताए थे हम आप लोग को कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। किसने यूज किया था भूमंडलीकरण शब्द का? तो जॉर्ज विलियमसन ने। किसने किया था? जॉर्ज विलियमसन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 है मुंबई हाई। यह एक खान है। क्या है? किसी चीज़ का खान है जो कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए? तो बताइए। तो देखिए मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है, यह एक तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए, तेल कारखाना के लिए। अभी बताए थे यह खान था, लेकिन खनिज के लिए नहीं, लौह अयस्क लोहा नहीं निकाला जाता है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल, वहाँ से तेल निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। 7 नंबर कहता है कि भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी? हरित क्रांति भारत में कब लाई गई थी? तो हरित क्रांति भारत में 1966-67 में लाई थी। 66 ऑप्शन में कहीं नहीं है, क्या है? ऑप्शन 67 है। तो 67 ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने लाई थी हरित क्रांति? स्वामीनाथन ने। किसने लाया था? स्वामीनाथन होगा, स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति लाई थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। और दुनिया में पूछेगा हरित क्रांति किसने लाई थी दुनिया में? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। किसने लाया था? बोरलॉन्ग। किसने लाया था? बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने दुनिया में हरित क्रांति लाई थी। तो भारत में हरित क्रांति पूछा है तो 1966 या 67 होगा। लाई थी किसने? MS स्वामीनाथन ने। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? पंचायती राज में। कहाँ पे की गई है? पंचायती राज में। और एक जगह किया गया। कहाँ पे? नगर पालिका में। कहाँ पे? नगर पालिका में। याद रखिएगा, नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका में। कितना प्रतिशत व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए? कितना प्रतिशत? 50%। कितना परसेंट? 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिला है। वो भी बिहार में, दूसरे राज्य में नहीं। कहाँ पे? बिहार में। यानी बिहार के नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा, 2 संस्था में, पंचायती राज और नगर पालिका। तो भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में और नगर पालिका में। कितना परसेंट? 50%, यानी आधा आधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध है? ये जो संबंध है, संगठन है ये कार्बोनरी, इससे संबंध है मेजनी का। किसका? मेजनी का। ऑप्शन नंबर डी में मेजनी लिखा हुआ है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से, जो कि कब पारित हुआ था? कार्बोनरी संगठन 1810 में। कार्बोनरी संगठन कब पारित हुआ था? 1810 में। इसका सदस्य कौन थे? यानी कि संबंध इसका किससे था? मेजनी से। किससे था? मेजनी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यानी कि पूरे विश्व में जो संकट आई थी, आर्थिक संकट, कब आई थी? पूछा कब आई थी? तो 1929 में। कब आई थी? 1929 से आई थी और 1933 तक चली थी। कितनी तक? 1933 तक चली थी विश्वव्यापी आर्थिक संकट। तो याद रखिएगा 1929 से 1933 तक। ऑप्शन क्या करेंगे? सही हम ऑप्शन ए सही करेंगे। क्या करेंगे? ए। चलिए 10 का आंसर हो चुका है कंप्लीट। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। हो चिन मिन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम था न्यूगन आई क्वेक। क्या नाम था? न्यूगन आई क्वेक। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई क्वेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रूस की राजधानी कहाँ है? ये वही रूस हैं
जो कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। अब भारत दुनिया में सबसे बड़ा, भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश में से कौन नंबर पे है? 7वां नंबर पे। भारत कौन नंबर पे है? 7वां। रूस पहला नंबर पे है। कौन सा नंबर पे? पहला नंबर पे कौन सा देश है? रूस है। तो बताइए कि रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। चलिए 12 का ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हो ची मिन, वही पूछा हो ची मिन, जो कि जिसका नाम अभी क्या था? कुएक नाम था। हो ची मिन ने वियतनामी क्रांति दल का गठन कब किया? तो वियतनामी क्रांति दल का गठन कब किया था हो ची मिन ने? 1925 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो वियतनामी क्रांति दल का गठन किया था हो ची मिन ने 1925 में। याद रखिएगा क्वेश्चन। हो ची मिन ने वियतनामी क्रांति दल का गठन कब किया? सन 1925 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम स्वतंत्र गणराज्य कब बना? ये वियतनाम जो था वह स्वतंत्र गणराज्य कब बना, यानी कब स्वतंत्र हो गया? तो सन 1945 में वियतनाम क्या हो गया? स्वतंत्र गणराज्य बन गया। तो 14 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम स्वतंत्र गणराज्य कब बना? 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि हम आप यहाँ पे कांग्रेस नहीं पूछा है, कांग्रेस का स्थापना खाली पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इतना सा पूछता तो आंसर होता 1885। क्या होता? 1885 में। कहाँ पे? मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल नारायण संस्कृत कॉलेज मुंबई में। किसने क्या था? ए ओ ह्यूम ने। किसने क्या था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ और क्या नाम है? ह्यूम। ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने गोकुलदास तेजपाल नारायण संस्कृत कॉलेज में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। पर अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना पूछेगा तो 1920 में। कब किया था? 1920 में। याद रखिएगा क्वेश्चन बदल गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछता तो 1885 होता, पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा है। क्या होगा आंसर? 1920 होगा। क्या होगा? 1920। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले। मुंबई हाई में तेल के खोजने का कार्य कब से शुरू हुआ? पहला क्वेश्चन बनता है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के कारखाना के लिए। किस लिए? तेल के कारखाना के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुंबई हाई में तेल खोजने का कार्य कब से शुरू हुआ, यानी कि मुंबई हाई में तेल जो था वो खोजने का कार्य कब से शुरू हुआ था? 1928 ईस्वी से, ये तो 1950 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से। मुंबई हाई में तेल खोजने का कार्य कब से स्टार्ट हुआ था? 1975 ईस्वी से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए, यानी गेहूं जो उपजाते हो वो खेती के लिए अधिकतम तापमान कितनी होनी चाहिए? डिग्री में पूछा है। अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए डिग्री में पूछा है तो 15 से 18 सेंटीमीटर, ये 20 से 24 सेंटीमीटर, 25 से 27 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। देखिए 10 से 15 सेंटीमीटर तो ठंडा में मतलब बहुत कम हो गया, लो क्वालिटी में। इसके अनुसार तो गेहूं में गाजर भी नहीं आएगा, उत्पादन कुछ नहीं होगा। 20 से 24 सेंटीमीटर नहीं, 15 से 18 सेंटीमीटर चाहिए। गेहूं उत्पादन करने में कितना चाहिए? 15 से 18 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है गेहूं उत्पादन करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि 15 से 18 सेंटीमीटर नहीं ठंड होता है, नहीं ज़्यादा गर्मी होता है। चलिए 17 नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये वही नदी है जो कि सतलज नदी पे बनाई गई थी। किस नदी पे? सतलज नदी पे। सतलज नदी किस राज्य में है? पंजाब में। किस राज्य में है? यानी कि ये 92 कहाँ पे होगा? राज्य पंजाब में होगा। कहाँ पे होगा? पंजाब में। किस नदी पे होगा? सतलज नदी का ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? सतलज नदी पे बनाई गई है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। सतलज नदी किस राज्य में? पंजाब में। अभी बताए थे हम। ये महानदी, महानदी पे एगो कौन सा बांध है? महानदी पे बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पे बनाई गई है। वो भी महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में बनाई गई। कहाँ पे? उड़ीसा में महानदी पे बनाई गई है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड परियोजना। नर्मदा नदी गुजरात में। कहाँ पे है? नर्मदा नदी 3 राज्य में बहती है, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। गंडक नदी बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। ठीक नहीं, वाल्मीकि नगर से स्टार्ट होती है।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन का 18 का क्या आंसर था? ऑप्शन बी करेक्ट था। 18 का ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइए। यानी कि देश का यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना? 1 2 3, 3 नहीं दिया है, 7 14, बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। कौन सा है? 7। 7 अगर जो ऑप्शन में नहीं आए तो 44 मारिएगा। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 या 7। ऑप्शन में क्या दिया है? 7 वाला दिया है। आंसर क्या हुआ? 7। 19 नंबर कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आपको हम ये बता देते हैं कि भारत में कुल मिलाकर के 7 गो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कितना है? 7 गो। 7 में से पूछा कि पहला यानी सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी बिजली का जो अथी होता है, उत्पादन होता है, वही पूछा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो पहला परमाणु ऊर्जा का केंद्र जो स्थापित किया गया था वो क्या गया था? नरोरा, कलपक्कम, राणा प्रताप या सागर या तारापुर, बताइए। पहले आप बताइए, हम तो बताएंगे ही। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। कौन सा? तारापुर, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के तारापुर में। उसके बाद कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र होगा कहाँ पे? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। किस राज्य में ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। उसके बाद है राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र। राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, बताइए। उसके बाद कौन सा बचा है? राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। इसी में एक ऑप्शन बचा है नरोरा। नरोरा यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में, जहाँ पे मोबाइल तैयार होता है। कहाँ पे? यूपी में, नरोरा, याद रखिएगा। तो भारत में कुल मिलाकर के 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कितना है? 7 गो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उसमें से 4 गो आपको बता चुके हैं। कलपक्कम कहाँ में था? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पे है? यूपी। कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। राणा प्रताप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है सभी। लेकिन पहला कौन सा था? तारापुर था। कौन सा? तारा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। क्या होगा? डॉल्फिन। चलिए 21 का ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिहार की पहली रेलवे लाइन निम्नलिखित में से कौन सी है? बिहार की पहली रेलवे लाइन जो था ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन है। कौन सी है? ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। 22 का ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? आंसर दिया कौन सा? डॉल्फिन, बिहार बोर्ड ने। लेकिन घड़ियाल भी आंसर हो सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इसको छोड़ नहीं बनाने का प्रयास कीजिए, दूसरा क्वेश्चन इसके बदले में बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 22 हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हैं, ठीक है। हाँ, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? 2 है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो कि किस नाम से प्रसिद्ध है? इसको क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। भारत में शेरशाह सूरी का जो काल था वह था कब से कब तक? 1540 से लेकर 1555 तक भारत में शेरशाह सूरी का काल था। क्योंकि शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया था? हुमायूं को पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? पराजित करके हुमायूं डर से कहाँ भाग गया था? कहाँ? क्या? हुमायूं डर से शासन छोड़ करके, मुगल सम्राट छोड़ करके भाग गया था, जो कि उस पर 15 साल तक इसने शासन किया, शेरशाह सूरी ने। बाद में 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं ने अपना सत्ता पर
आया। उसके बाद क्या होगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत का जो रेल है उसको कुल मिला करके 16 क्षेत्रों में बांटा गया था। कितने क्षेत्रों में? 16 क्षेत्रों में। पर ये आंसर गलत है। 18 क्षेत्र हो गया है। कितना क्षेत्र? 18। तो अभी आंसर मारेंगे 18। क्वेश्चन बैंक में कितना आंसर है? 16 है, पर आंसर होगा क्या? 18। क्योंकि भारतीय रेल को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है पूछा है, तो 18 होगा वर्तमान में। पहले बांटा गया था कितना? 16। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला कुल मिला करके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एंथ्रासाइड कोयला हो गया, एंथ्रासाइड, 1 मिनट रुकिए, एंथ्रासाइड कोयला लिख देते हैं। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, ठीक नहीं। एक प्रकार का क्या है? एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड। दूसरा कौन? बिटुमिनस, बिटुमिनस। और उसके बाद क्या है? पीट, जिसको पिटवा भी बोलते हैं, पिटवा। और उसके बाद कौन सा है? पिटवा के बाद बताइए, एगो बचा हुआ है, लिखने वाला जगह नहीं मिल रहा है। कैसे मिटेगा? पिटवा कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कौन सा? 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न है भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में, क्वेश्चन पढ़ाए थे ना अभी, पंचायती राज और नगर पालिका में। कहाँ पे? नगर पालिका में। पंचायती राज और नगर पालिका में आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 नंबर कहते हैं सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। कब? 2005 ईस्वी में। कब हुई थी? 2005 ईस्वी में। 27 का राजस्थान 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन से पारित हुआ? राजस्थान के 2005 में, राजस्थान से 2005 में। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत का जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत का लोकतंत्र जो है वो गणतंत्रात्मक, यानी गणराज, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। कैसा है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रधिनात्मक लोकतंत्र, ठीक नहीं। तो ये ऑप्शन हो या ये ऑप्शन हो, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र हो या प्रधिनात्मक लोकतंत्र हो, सभी आंसर क्या होगा? सही होगा। 28 का ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। नेपाल की शासन प्रणाली भी यही है, लोकतंत्रात्मक बोलिए या तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। क्या लिखा हुआ है? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा दोनों का। चलिए 28 29 दोनों का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बच्चों आज आप लोगों के लिए कुल मिला करके 25 क्वेश्चन ही एक क्लास में बताने वाले थे, पर इसमें 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।